जी, तो आपको क्या लगता है कि जो हम बताए थे कट ऑफ मार्क क्या वह गलत बताए थे? क्या आपको क्या लगता है कि आपको कितने जो है स्टूडेंट जो है सीबीटी में अपना जो है एग्ज़ाम दिया और कितने स्टूडेंट जो है पास कर पाया? क्या मैं पहले जो बताता था कि हाँ, बहुत जो है आपके स्टूडेंट कम ही जो है सिलेक्ट किया जाएगा, बहुत सारे पोस्ट ऐसे ही चला जाएगा, तो आप लोग को बहुत सारे लोगों को दिक्कत लगता था कि आप गलत बता रहे हैं। लेकिन मैंने जो बताया आज वही हो रहा है। जी हाँ, मेरे डियर मैं बताऊँगा कि कितने टोटल जो है सीबीटी में यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कितने स्टूडेंटों ने दिया और उसमें से कितने स्टूडेंट ही क्वालीफाई किए हैं, मीन्स कितने परसेंट ही स्टूडेंट क्वालीफाइड किए हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर पढ़ाई का क्या महत्व है और कितने लोग पढ़ाई करते हैं और कितने लोग जो है पढ़ाई नहीं करते हैं, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। मैं पहले ही बताया था कि आप लोग को सभी स्टूडेंट जो है पढ़ने वाले नहीं हैं, समझ गए? बहुत स्टूडेंट जो है आपको बिना पढ़ने वाले मिलेंगे, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, बस इस एग्ज़ाम के नाम पर ही जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको से नहीं निकलने वाला है। और थ्योरी जिनका मजबूत नहीं है, उनसे तो नहीं निकलेगा, मैं बार-बार पहले भी कहा था, लेकिन बहुत लोग हमें झूठ बना रहे थे। हमें कह रहे थे कि आपको कुछ पता नहीं है, आप गलत बता रहे हैं, इतना कट ऑफ ही नहीं जाएगा। तो चलिए ना हम बताते हैं, न्यूनतम जो अहर्ता था, जो मिनिमम आप लोग को जो मार्क्स चाहिए था कैटेगरी वाइज़, उतने में भी स्टूडेंट नहीं पार कर पाया है, समझ सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे कि ये आपको पता है, यहाँ पे देख लीजिए नोट 1 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विज्ञापन के कंडिका इतना-इतना के शर्तों का अनुपालन किया गया है, मतलब पालन किया गया है। लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड में मतलब सीबीटी में प्राप्त जो अंक है उसके आलोक में कंडिका इतना के अनुसार जो न्यूनतम अहर्ता है, मतलब जो कैटेगरी वाइज़ जो न्यूनतम अंक जो हम वेबसाइट पर भी डाले थे, न्यूनतम जो अंक प्राप्त करना है, उनमें प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग किया गया है। मतलब जो वैसे अभ्यर्थी जो अपने कैटेगरीज में न्यूनतम जो अंक लाना था क्वालिफाइड के लिए उतना भी नहीं ला पाए हैं, उनको नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है, समझ गए? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उपस्थित कुल 46,862 मतलब सीबीटी में कुल जो है 46,862 जो है कैंडिडेट जो है उपस्थित हुए। इनमें से कुल 8791 क्वालिफाइड पाए गए। बाप रे बाप! देख सकते हैं कहाँ 46,862 और कहाँ 8700 मतलब लगभग 9,000 के आसपास मात्र कैंडिडेट क्वालिफाइड पाए गए। ऐसा नहीं है कि यह कट ऑफ जारी किया गया है जॉब के लिए, नहीं, यह सिर्फ मिनिमम जो कैटेगरी वाइज जो आपके चाहिए था उतना भी नहीं स्टूडेंट प्राप्त किए हैं। मात्र 8791 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने अपने कैटेगरीज में क्वालिफाइड कर पाए हैं मिनिमम मार्क्स को, समझ सकते हैं। उक्त योग्य अभ्यर्थियों में से कोटिवार मेधा सूची के आधार पर ये जो है 2 पालियों में आपके दिया गया है, जो 16 तारीख से चलने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो लोग ये बोलते थे कि आपको कुछ पता नहीं है, आप ये करते हैं, वो सब दिस डेट जो बतियाते थे आपके सामने में है। देख लीजिए कितना 46,862 टोटल कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया, समझ गए? एग्ज़ाम दी, उनमें से मात्र जो है आपके 8791 मात्र जो है 8791 कैंडिडेट ही पास कर पाएँ, योग्य हो पाए, बाकी अयोग्य हो गए। बाकी अपने कैटेगरी में मिनिमम मार्क्स को भी नहीं पार किए, तो कट ऑफ को तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं बार-बार कहता हूँ कैंडिडेट ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई से फ़र्क पड़ता है। बहुत लोग पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं और बार-बार यही कह भी रहे थे पहले कि पढ़ाई छोड़ चुके हैं, नहीं होगा, ये वो बहुत सारे बातें। मात्र जो है आपके 18 से 19% ही स्टूडेंट पास कर पाए हैं सीबीटी में, समझ सकते हैं। आपके लगभग देखा जाए तो 82 से 81 से 82% स्टूडेंट सीधा फेल कर गए हैं, सीधा अयोग्य पा गए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या होता है अपने आप में। 46,000 में से मात्र 37,000 स्टूडेंट ही 37,000 स्टूडेंट जो है अयोग्य हो गए, बाहर हो गए, सीधा नॉट क्वालिफाइड हो गए, समझ सकते हैं। 81% फेल कर जाना, समझ रहे हैं ना कितना बड़ी संख्या होता है। समझ लीजिए कि एकदम जॉब न के बराबर हुआ है। 8700 मात्र स्टूडेंट क्वालिफाइड 8800 किए हैं, तो कुछ नहीं हुआ।
अब इस रिजल्ट से क्या सीख है कि आप लोगों को पढ़ाई करना ही करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। बैठने से और एग्ज़ाम और वैकेंसी के जो है आपके ये करने से कि वैकेंसी आएगा पढ़ेंगे तो फिर यही हाल होगा कि 46,000 47,000 में से मात्र जो है 8-9 हज़ार कैंडिडेट पास कर पाया है। और इन्हीं में से बहुत लोग का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत लोग इनमें भी जो है छटेंगे। तो इस हिसाब से आप लोग देखिए, समझ गए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना जो है ख्याल रखिए और देख लीजिए जो मैं बोलता हूँ वही होता है। मैं फालतू के बात न पहले बोलता था न आज बोल रहा हूँ। बाकी जो लोग को गलत लगता है गलत लगे, लेकिन मैं पहले भी कहा था कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। तो वही कारण है, देख सकते हैं मात्र 8791 और आपके पोस्ट कितना है 10,709, यानी पोस्ट से भी कम जो है आपके क्वालिफाइड किया है, समझ गए। तो समझ गए, ये हो गया आपके फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, समझ गए, ये हो गया फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। अब जो 4646 कैंडिडेट जो आपके एक्सपीरियंस और उच्चतर शिक्षा वाला है, यह भी डिस्क्वालीफाइड किए होंगे, लेकिन बहुत कम, क्योंकि इसके पास उच्चतर शिक्षा था, इनके पास अनुभव था, तो इनका काम कर गया होगा और उच्चतर जो शिक्षा है वो पार कर गया होगा, समझ गए। जो मिनिमम जो कैटेगरी बाई जो मांग था वो पार कर गए होंगे। तो फ्रेशर वाला कैंडिडेट के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, न इनके पास पढ़ाई है, न इनके पास अनुभव है, न इनके पास हायर डिग्री है, तो ज़्यादा इनके पास दिक्कत है, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। एकदम शून्य पढ़ाई है, आप लोग का जो तैयारी था एकदम शून्य था। जो मैं कहा उस पर आप लोग अमल नहीं किए, थ्योरी पर ध्यान नहीं दिए, यही कारण है कि 46,000 में से मात्र 8,791 स्टूडेंट ही पास कर पाए हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है, बनाने से होता है। मैंने जितना 72 वीडियो बताया, वह 72 वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं किए आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात, उस चैनल वाले को जाकर देखिए जो ये कहता है कि सब तो मेरे ही चैनल से आ गया, सब मेरे ही चैनल से आ गया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सारा क्वेश्चन मेरे ही चैनल से आया, क्योंकि सीबीटी था, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल है, उसका ये हाल था कि कहता था कि सब तो मेरे ही चैनल से आया, सब तो मेरे ही चैनल से आया है, टोटल क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं वही आया, सीधा ये देता था और लोग भर भर के उसको व्यूज देते थे। तो उन लोगों को बच के रहिए, खुद से पढ़िए, मेहनत कीजिए, बुक का अध्ययन कीजिए, थ्योरी मजबूत कीजिए, और तब जाके आप एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आपके फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आगे भी आएगा, तो आप लोग अपने आप को संभल जाइए, नहीं तो ये हाल रहा तो आप लोग को जॉब कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।